मेरा छोटा देवर घर में सबका लाडला था और मैं भी उसे प्यार करती थी और प्यार प्यार में उसे गले भी लगा लिया करती थी। वो मुझे हर रात मुझसे एक शर्त लगाता, कभी वो जीत जाता और कभी मैं। मगर एक रात मैं शर्त हार गई, मेरे तोते उड़ गए जब देवर ने शर्त के बदले मेरे साथ। मेरा देवर घर में सबसे छोटा था और छोटा होने की वजह से सभी घर वाले उसके साथ बहुत प्यार से पेश आते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था और हर काम में ज़िद करता था। आजकल मेरा देवर मेरे साथ शर्त लगाने के लिए ज़िद करता, मगर मैं हर रोज़ इसे मना कर देती, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता था और बिलाकर हमें इसकी ज़िद के आगे घुटने टेकने पड़ते। आज इतवार का दिन था तो कहने लगा, भाभी देख लेना, आज आपकी मिल जाएगी जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको जर्दे की देग बनाकर तकसीम करना होगी। मैं इसकी ये बात सुनकर हंस दी और बोली, पागल हो गए हो? और इसके सर पर हल्की सी चित लगा दी कि आसिफ, अब छोटी सी उम्र में ये सब कैसे होगा और तुम्हारे हालात कैसे बेहतर हो जाएंगे? तो वो कहने लगा कि भाभी, आप मेरी छोटी सी उम्र मत मत जाए, आप मेरे कमाल देखिएगा। खैर मैंने उसकी बात को अनसुना किया और वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर वो शर्त हार भी जाता तब भी वो ज़िद करके अपनी मतलूबा चीज़ हासिल कर ही लेता था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही देवर था और मेरे शौहर का लाडला भी था, जिसकी वजह से मुझे उसकी हर ज़िद पूरी करना पड़ती थी। जब इस घर में आई तो वो मुझे बहुत इज़्ज़त देता था, अपने दिल की सारी बातें मुझसे कर लिया करता था और कभी कभी मुझसे गले भी लगा लिया करती थी। मैंने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो भी बच्चा ही लगता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो बच्चा नहीं था। मेरे ससुर के इंतकाल के फ़ौरन बाद ही मेरी शादी हो चुकी। सास अभी ज़िंदा थी मगर बीमार रहा करती थी। फिर कुछ माह के बाद वो भी फ़ौत हो गई। चुनांचे उस घर की तमाम तरह ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई और तमाम घर के ज़रूरी फ़राइज़ निभाना मेरे फ़र्ज़ बन चुका था। मेरा शौहर इंतहाई नफ़ीस इंसान था और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर अक्सर मैं देखती रहती कि वो परेशान रहते हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते। कभी तो मैं अपना वहम समझती, कभी इनसे पूछने की कोशिश भी करती, लेकिन हिम्मत ना कर पाती कि आपको क्या हुआ है और आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। मेरा देवर मेरे शौहर का बहुत लाडला था, इसी वजह से मुझे उससे प्यार करना पड़ता था। हर रात मुझे अपने साथ लूडो खेलने का कहता था, जिसके बदले में एक शर्त रखी जाती थी। आज भी इसने मुझे लूडो खेलने के लिए ज़िद की तो मैंने इसकी बात को मान लिया। मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। रात के 9 बज रहे थे और बैठे मैं और मेरा देवर बैठे लूडो खेल रहे थे। मेरा दिल बड़ी तेज़ से धड़क रहा था, अगर मैं हार गई तो पता नहीं कौन-सी ज़िद करेगा, क्योंकि शौहर तो इस वक़्त घर पर नहीं है। मैं दिल ही दिल में डर रही थी और मेरे अंदर के एहसासात की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो गया हो। हकीकत में वो बुखार नहीं था। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। मेरा देवर लूडो की बाजी जीत गया था और मैं हार गई। अब इसकी शर्त को पूरा करने की बारी थी। मैंने डरते-डरते कहा, कहिए देवर जी, अब मुझे कौन-सी शर्त पूरी करना होगी? तो देवर कहने लगा, भाभी आज शर्त फ़ौरी तौर पर पूरी नहीं करना होगी, क्योंकि थोड़ी देर में भाई भी आने वाले हैं। वो देखेंगे तो गुस्सा हो जाएँगे। लिहाज़ा आज की सज़ा कल पर छोड़ते हैं। यानी आप ये वाली शर्त कल पूरी करेंगी। मैंने उसे कहा, अभी शर्त पूरी कर लें। वो कहने लगा, नहीं भाभी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आज नहीं कल। क्योंकि भाई को अगर पता चल गया तो वो मुझे मारपीट के साथ-साथ घर से भी निकाल देंगे। फिर मुझे याद आया, कल को तो मेरे शौहर ने घर पर नहीं होना, वो शहर दूसरे काम के सिलसिले में जाएँगे। खैर मैं खामोशी के साथ अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि ऐसी कौन-सी शर्त है जो देवर मुझसे पूरी करवाना चाहता है, और यूँ करवटें बदलते-बदलते सारी रात गुज़र गई। अगले दिन सुबह-सुबह ही मेरे शौहर को ज़रूरी काम के लिए निकलना था, लिहाज़ा वो 7 बजे घर से नाश्ता करने के बाद निकल गए। अब मेरे और देवर के अलावा घर पर कोई नहीं था। मैं अपने शौहर को सी ऑफ करने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट गई। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? पूछने पर पता चला कि मेरा देवर ही है। मैंने मज़ीद आवाज़ देकर पूछा कि कोई काम है मुझसे? तो कहने लगा, भाभी शर्त पूरा करने का टाइम आ गया है। मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला है। मैंने कहा, तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। मैंने अपने आप को ड्रेसअप किया और देवर के पास चली गई। पूछा, बताएँ मुझे कौन-सी शर्त पूरा करना होगी? तो देवर कहने लगा, भाभी पहले आप मुझसे वादा करें कि आप ये बात भाई को नहीं बताएँगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताती।
मगर शर्त ठीक होनी चाहिए। मगर बताएं तो कौन सी शर्त है जो मुझे पूरी करनी होगी? देवर कहने लगा कि मुझे आपकी बहन से बहुत प्यार है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने ये बात किसी को आज तक नहीं पता चलने दी, मगर हम हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं, शायद जिसमें कोई हरज भी नहीं। और ये बात सिर्फ आप ही से कर सकता हूँ, क्योंकि भाई इस बात के लिए हरगिज़ नहीं मानेंगे। अब आपको अपनी शर्त के मुताबिक मेरी ये बात पूरी करना होगी। हम दोनों प्यार करने वालों को इकट्ठा करना होगा। पहले तो मैं उसका मुंह देखते ही रह गई कि ये इसने कौन सी बात कर दी, लेकिन साथ साथ मैं शुक्र भी अदा कर रही थी कि जो मैं सोच रही थी वो नहीं था। इसके बाद अपने शौहर को मैंने देवर की बात मान ली और अपने शौहर से बात की कि वो भी रिश्ते के लिए मान गया और 6 माह के अंदर ही हमने उनकी शादी कर दी और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अब देवर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब दोबारा इसने मेरे साथ कभी ज़िद नहीं की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।